चलो लेट्स स्टार्ट। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज की इस एपिसोड में। आज हम देख रहे थे डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो ऐसे समय पे क्या होता है। ऐसे समय पे बचे हुए पार्टनर मौत का तमाशा देखते हैं। क्या देखते हैं? मौत का तमाशा। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अभी तक हमने जो पिछले 4 यूनिट्स में सॉल्व किया है वही है। बस इसमें एक नई एडजस्टमेंट क्या रहेगी, जब भी डेथ हो रहा है डेथ तक का जो प्रॉफिट है वो कैसे मिलेगा, उसे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके मिलेगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेज 1:2:2 एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, 31 दिसंबर 2016 को डेथ हुआ, मतलब पूरे 9 महीने बाद। ठीक है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 years प्रॉफिट एंड लॉसेज। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर एज फॉलोज: 30,000, 20,000, 10,000 लॉस। ओके ग्रेट। Profits for the period from 1st April 2016 to 31st 12 2016 shall be ascertained proportionally on the basis of average profit and losses of the preceding year। कैसा करना है हमको? Proportionately। कैसे करना है? Proportionately। Okay। During the year ending on 31st March 2016, a car costing 40,000 was purchased on 1st April 2015 and debited to traveling accounts, traveling expense account। ओहो क्या कर दिया इन्हों, क्या कर दिया इन्हों? जो एडजस्टमेंट किया है वो सही है गलत है? गलत है ना। 40,000 की जो नैनो लिया है वो क्या है? करंट असेट है, नॉन करंट असेट है? नॉन करंट फिक्स असेट है। कैपिटलाइज करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? किया क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया है। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है कितना है? जितना भी है 30,000 जो है उसमें ये 40,000 ऐड हो जाएगा ना भैया। ऐड हो जाएगा। हमने क्या किया है? डेबिट किया है। हमने क्या किया है? कार की एक्सपेंस को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में बुक किया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया है, जो कि गलत एडजस्टमेंट थी। अब सही एडजस्टमेंट करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे 40,000 से, है ना। इतना ही नहीं सर, डेप्रीसिएशन 40,000 पे 20% डेप्रीसिएशन कितना होता है? कितना होता है मेरे भाई? 5,000? हाँ 8,000। उतना डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ओके इससे क्या आएगा? हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। व्हाट वी विल गेट? द एडजस्टेड प्रॉफिट। दिस असेट्स इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट। ठीक है, ला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अदर वैल्यूज ऑफ द असेट्स ऐसी है, कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्री बिल्डिंग वगैरह को कम ज्यादा करना है। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल निकालो रे, इजी है रे एकदम। गुडविल निकालो, कितना है गुडविल? देखो गुडविल के लिए क्या लगता, हमको प्रॉफिट लगता कितना? 2-3 साल का। तो 2016 का प्रॉफिट कितना? 30,000। सही है क्या? हेलो सही है क्या? नहीं, 40,000 ऐड करो 8,000 का डिप्रिसिएशन लेस करो। कितना आ गया प्रॉफिट हमारा फाइनल? 62,000। कितना आ गया? 62। तो पिछले 3 साल का एवरेज बोलता है वो। तो 2016 का कितना है? 62। 2015 का कितना है? 20,000। और 2014 का कितना है? -10,000। कुल प्रॉफिट कितना हो गया? 72,000। एवरेज कितना आ रहा है? 72 डिवाइड बाय 3, it comes down to 24,000 only. Okay, and what about goodwill? They have told us to calculate goodwill for 2 years purchase. कितना? 2 years purchase. Okay, so we have to just multiply the average profit into 2 years. And what is the average profit, Neha? Average profit is 24,000. So what is our goodwill? 24,000 into 2, it comes down to 48,000. Okay, is it okay? Okay, ठीक है। And now what's the new entry? What's the अपना Z का डेथ कब हो रहा है? When did Z passed away? हाँ 31st December. Okay, and do we have any idea about the profit for the 9 months?
9 मंथ्स का प्रॉफिट कुछ पता है? नहीं पता है। तो व्हाट वी विल डू, पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे। डू वी हैव एवरेज प्रॉफिट? हाउ मच? 24,000 is the average profit. This profit is for 12 months. Okay, and now Z has died after 9 months. So if 24,000 is the profit for 12 months, what's the profit for 9th month? Proportionate profit, it comes down to 18,000. Okay, and what about the share of Z? 2/5. Okay, so Z's share comes down to 7,200 फक्त. Okay, 7,200 फक्त. Now what about this? First entry done? Yes. Okay, second, revaluation. They are asking us to revalue the assets and liabilities. Okay, we will do that. इन्वेंट्री को क्या किया है? 16,000 से बढ़ाया घटाया, क्या किया है? घटाया है। तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट बाय डेबिट टू इन्वेंट्री, कितना? 4,000, कंप्यूटर्स 30,000, इन्वेस्टमेंट 4,000, बिल्डिंग अकाउंट 20,000। इज इट ओके? कुछ नया सीखा आपने? कुछ भी नहीं सर, टाइम पास कर रहे हो आप। लॉस कितना आ रहा है? 18,000 आ रहा है क्या? किसका है ये? कौन से रेशो में बांटू? बांट दो। बांटते क्यों नहीं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, क्या है? ओपनिंग कैपिटल 40 80 80 है क्या? हिडन एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व बांटू की नहीं बांटू? बांट दिया। 6,000 12,000 12,000। बाद में गुडविल, गुडविल असेट में खड़ी है क्या? 30,000 की गुडविल है ना, क्या करूं उसको? राइट ऑफ कर दिया। रिवैल्यूएशन का बैलेंस क्या करूं? ये जो लॉस है ये क्या करूं? बांट दो। बांट दिया। ठीक है, अब क्या है? जनरल रिजर्व का क्या करूं? बैलेंस शीट में है क्या? बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है क्या अनुजा? तो उसको क्या करते हैं हम? बांट देते। कैसे? ओल्ड रेशो, बांट दिया। अच्छा, कार का कुछ हुआ था क्या? कार कितने की थी? 40,000 की। इसकी एडजस्टमेंट हो गई क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ओपनिंग बैलेंस, इसमें है क्या? वो रेक्टिफाई करने का है ना? तो कैसे करेंगे? 40,000 से प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना? 8,000। मतलब नेट प्रॉफिट हमारा कितने से बढ़ गया? 32,000। किस में बढ़ेगा? क्या रेट से? कितना आ रहा है वो? 6,400, 12,800, 12,800। इज इट ओके? ये समझा आपको? हाँ, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों और उनकी सहेलियों, हमने एक प्रॉब्लम देखा था। उसमें क्या हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ था। अच्छा, ये जो पिछला टॉपिक था यानी यूनिट 2, उसका जो सेकंड एग्जांपल है जो अपन ने छोड़ दिया मतलब उसको पीछे किया था। उसमें क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस को रीओपन करो बोले वो। क्यों रीओपन करो? जो बी है, बी को बोनस देना था। तो व्हाट वी डिड, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को रीओपन किया, बोनस की एडजस्टमेंट की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज किया। मतलब ओपन किया, मतलब जो कैपिटल में प्रॉफिट चला गया था उसको रिवर्स किया था, बाद में बोनस की एडजस्टमेंट करके फिर से कैपिटल बांट दिया था, है ना? सही किया था ना वो? यहाँ पे भी वैसा कर सकते हैं कि ये जो इनका जो बैलेंस है 40,000 80,000 80,000, इसका क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 80,000 80,000 टू P&L। कितना आ गया? 160 40 2 लाख। ठीक है, फिर P&L में एडजस्टमेंट करेंगे ये 32,000 की, है ना? 32,000 की एडजस्टमेंट करेंगे, फिर जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको बांट लेंगे। वैसा कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्टली क्या किया? जो एडजस्टमेंट दिए उसको सेटल कर लिया। 40 से प्रॉफिट बढ़ाया, 8,000 से प्रॉफिट घटाया, नेट प्रॉफिट 32,000 से बढ़ा, उसको हमने बांट लिया। उसको क्या किया हमने? बांट लिया। ठीक है, अब क्या बचता है? अब क्या बच रहा है? गुडविल का कुछ एडजस्टमेंट है क्या? एंट्री गुडविल की एंट्री
कैसे करते? गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ, समझना है इसमें कुछ? हाँ नहीं, तो उसको पोस्ट कर दिया 7,000, 19,200, 6,400, 12,800। अब क्या करूँ? अब क्या करे जब किसी को, क्या करूँ अब अगली स्टेप क्या होनी चाहिए? हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, अब इसको आगे प्रोसीड कैसे करने का, कैसे करने का? ये जो डी है, डी में क्या किया हमने? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डी वाली एडजस्टमेंट है ना, इसको हाईलाइट कर लो, ये नवी एडजस्टमेंट है, डेथ की है ये। इसमें क्या किया हमने? डेथ कब हो रही है? 9 महीने बाद। तो 9 महीने का जो प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट किया, कैसे? ऐसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। कैसे? ऐसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ठीक है। अब वो किसको मिलेगा? जिसकी डेथ हो गई उसके कैपिटल में चला जाना चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या? उसकी एंट्री क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हो डेबिट टू Z's capital, to Z's capital. It's so easy, my God, है ना? जम रहा है ना बॉस? कोई दिक्कत? तो Z की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, कितने से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,200, है ना? इधर क्रॉस रेफरेंस दे दो, क्या क्रॉस रेफरेंस है? वर्किंग नोट 1D। इज इट ओके? जमियो गई, जमियो गई, ओके। अभी क्या करने का है? हाँ, जेड को रफा दफा करो, उसका जितना कैपिटल है दे दो। कितना कैपिटल आ रहा है उसका? कैपिटल कितना आ रहा है जेड का? हाँ नहीं माय डियर बॉय, यू आर डूइंग रॉन्ग। हाँ प्राची, बोलते क्यों नहीं आप? बोलो प्राची, आपके हिसाब से क्या आ रहा है कैपिटल? ये मुस्कान, क्या है इसका आंसर? अच्छा ये आपकी जो फ्रेंड है ये तो बहुत हंसरी है, क्या आ रहा है मैडम इसका आंसर? अरे भैया करो ना, जेड का कैपिटल कितना है फाइनल, उसको कितना कैश देना है अपने को? 1,12,000। देखो ये छोटी सी बच्ची ने कर लिया यहाँ पे, बहुत होनहार है ये। 1,12,000 कैसे आया? कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस किया। अरे ये बैलेंसिंग फिगर आ गया ना भैया, बॅलन्सिंग फिगर। केवढं सोपं आहे राव, तुम्ही एवढं लोक लावता, है ना? जमया गया? अब बचा हुआ ये जो है एक्स और वाई, उसका भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो क्या है। इट्स सो इजी माय डियर बॉय। जमा? जमया? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नो 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 नो, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ये, मतलब। और आज का तो मेरे को ये पार्टनरशिप का टारगेट है, ये कंप्लीट करना ही है। हाँ अच्छा मेरे को एक बात बोलो मेरे को एक बात बोलो। अरे इज्जत दो रे। अपनी बैच चालू कब हुई? 11:30 को। 11:45, 12 बजे हुई ना चालू? आज 11:45 को बैच चालू हुई, तो 40। हाँ अरे तुम्ही 9 वाजता आले, त्याच्याशी मला काहीच घेणं देणं नाही आहे। माझं लेक्चर केव्हा सुरू झाला आहे? 11:45। माझा टायमिंग काय आहे? 11 ते 4, म्हणजे 11:45 ते 4:45। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर दो 4 बजेपर्यंत। अरे एक्चुअली मेरी बात हो गई है कि आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, मेरी एक। अरे कैसा है, मेरे को देखो, मेरे दोस्तों, मेरे को 15 तारीख को जाने का है, मेरी कॉस्टिंग की बैच चालू है, इंटर की कॉस्टिंग की बैच में छोड़ के आया, वो गरीब बच्चों का मई में अटेम्प्ट है। अच्छा मैं क्या बोला, 4 प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम हमने किया, कितना मिनट लगा? 6-7 मिनट।
बच्चे 3, हाँ। मैं रिकॉर्ड करता बोला आपका कि सर आपने पूरा पढ़ा दिया, सर आपने पूरा पढ़ा दिया, हम होमवर्क करके आएंगे। मतलब होमवर्क भी नहीं, आपने पूरा पढ़ा दिया। बोलो। अच्छा एक मिनट, हाँ। अरे नहीं ना मैडम, ये सीखने लायक है आगे का। और ये बेचारी तो अभी आई है, इसका क्या दोष है? आधा एक घंटा तो पढ़ने दो उसे। अरे आज 4 बजे की बैच बहुत लेट स्टार्ट होने वाली है। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग 3 पार्टनर्स ए बी सी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1:1। एम आई राइट? हाफ इज टू 1/4 इज टू 1/4 क्या होता है? 2:1:1 होता है। क्या नंबर ही पढ़ना है, बस खत्म। सेकंड ओपिनियन ही नहीं है, अब मैडम ने बोल दिया पढ़ना है। हाँ, कल से फिर क्यों भाई? साड़ी कह रहा है। और फिर हमारा ढाई, अरे भैया 2.5 घंटा पढ़े अपन ने सिर्फ। अरे मेरे पे रहम करो, मेरी पहली बैच है, मेरी नौकरी मत छीनो, गरीब इंसान हूँ। समय पे सिलेबस कंप्लीट करने दो, ठीक है? 1/2 is to 1/4 मतलब क्या होता है? 2:1:1, ठीक है? एंड हुज फिक्स्ड कैपिटल्स आर 10,000, 6,000, 4,000 रिस्पेक्टिवली। The partners be allowed interest at the rate of 10% per annum on their fixed capital, but no interest be allowed on undrawn profit, ठीक है? उनका जो फिक्स्ड कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट है? 10%। अरे सुनो, मैं छुट्टी दे देता था, लेकिन आज मॉर्निंग में मेरी विशाल सर से बात हुई है कि पार्टनरशिप आज कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। अरे 4 तो प्रॉब्लम है। नहीं 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 तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा उनको कैपिटल पे। दैट अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years। ठीक है, ये गुडविल की भी एडजस्टमेंट समझेंगी, है ना? That an insurance policy of ₹10,000 is to be taken in the individual names of each partner. The premium is to be charged against the profit of the firm. क्या है ये? सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना? ओके। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। कुछ नया बोला है क्या? कुछ भी नहीं। That the share of the partnership policy and goodwill be credited to a deceased partner as on 31st March। कुछ नया बोला है क्या? That the partnership books be closed annually on 31st December। कुछ भी नया नहीं है। A died on 30th September। The amount standing to the credit of his current account on 31st December 2015 was 450, and from that date to the date of death he had withdrawn 3,000। ठीक है? कैसा है? कौन कौन है ये? नाम क्या है इसका? ए का जो करंट अकाउंट है ना, उसमें क्रेडिट बैलेंस था कितना? 450। और तब से लेके अभी तक उसने ड्राइंग कर लिया कितनी? 3,000 की। तो डेबिट बैलेंस कितना बच गया उसका? 2,550, है ना? है ना? ठीक है। एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2,000 वॉज डिस्कवर्ड ऑन 30th September। जब उसकी मौत हुई तब 2,000 का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाएगा। It was decided to record it and be immediately paid off. The trading result of the firm before charging interest on capital had been as follows। ये profit and losses दिए हुए। Assuming the surrender value of the policy to be 20% of the sum assured। sum assured कितना है? sum assured कितना है? 10,000, है ना? अब 3 पार्टनर है, A, B और C। ए की डेथ हो गई, कितना मिलेगा? 10,000। और बी और सी का कितना कितना मिलेगा? सरेंडर वैल्यू कितना है वो? 20%।
10,000 का 20%, 2,000, 2,000। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना मिलेगा टोटल? 14,000। 14,000 का क्या होगा? कद्दू बटेगा, सब में बटेगा, ठीक है, तीनों में बट जाएगा वो। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करने का है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट, पिछले 3 साल का प्रॉफिट, इसमें एक एडजस्टमेंट है गुडविल में, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारा कैपिटल कितना है देखो, 10,000, 6,000, 14,000, कुल मिला के कितना हो गया? 20,000। और इंटरेस्ट कितना बोला है? 10%, मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 2,000, ठीक है। तो हम गुडविल के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट्स लेते हैं, 3 साल के प्रॉफिट्स। ओह माय गॉड, 3 साल के प्रॉफिट्स ले लिए, ले लिए। इसमें से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। ये किसको नहीं समझा? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करना है, हाँ? किसको नहीं समझा ये? एडजस्टमेंट नंबर बी, उसमें लाइन नंबर 2 ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है? अभी देखा ना हमने, 20,000 पे 10%, 2,000, 2,000, 2,000, हर साल में 10-10%। तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? इतना, मतलब इतना। उसका क्या करेंगे? एवरेज डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय 3। कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? इतना, ठीक है। और गुडविल को कैलकुलेट करना कितना, कितने साल के लिए करना है? हाँ, तो इंटू 2 कितना आ रहा है वो? 6480, ठीक है। हमारे अन्ना का शेयर कितना है उसमें? अन्ना का शेयर कितना है? 2:1:1, मतलब 2:1:1, मतलब हाफ, 1/2। तो 6,840 into 1/2, it comes down to 3,240. Am I right? Am I right? Yes sir, 3,240। ओके, चलो ये हो गया सेटल, हुआ सेटल, हाँ। बाद में लाइफ पॉलिसी ये देख लिया था हमने, ए खुदा को प्यारा हो गया, कितना पैसा मिलेगा? हाँ बोलो अनुजा, कितना मिलेगा? ए की मौत हो गई, कितना मिलेगा हमें? 10,000। बी और सी जिंदा है, इनकी पॉलिसी को सरेंडर करूं कि नहीं करूं? है ना, करेंगे ना, क्योंकि इनका प्रीमियम कौन भर रहा है? फर्म भर रही है। फर्म में ए का अधिकार था क्या? यस। तो 20% कितना है पॉलिसी? 10,000 इंटू 20% कितना होता है वो? 2,000। बी का 2, सी का 2, टोटल 4,000। तो लाइफ इंश्योरेंस से कितना मिल गया? 14,000। कितना मिल गया? 14,000। और ए का कितना शेयर है? ए का कितना है? 1/2, कितना आ गया? 7,000। है ना इजी? इज इट सोपा? यस, ठीक है। इसके आगे ये क्या है? शेयर इन प्रॉफिट फॉर 2016। मौत कब हुई? 15? क्या 15? जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। कब हुई मौत? 30 सितंबर 2016। वर्ष कंप्लीट कब होता है हमारा एनुअल ईयर? 31 मार्च कि दिसंबर? दिसंबर, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने? 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स। तो हमारा साल भर का प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? एवरेज प्रॉफिट अपना 3,240। कुछ तो भी गलत हो गया, 3,670। ये 3,670 कहां से लाया इन्होंने? प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है? 3,670। वो कितना है? 3,670। उसके बाद में एडजस्टमेंट क्या करनी थी? इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट कटेगा ना मैडम? सही में कटेगा, तो काट लो। 2,000 का इंटरेस्ट कट गया, बचा कितना? 1,670। 1,670, उसका कितना अधिकार है उस पे?
आधा, तो 835 हो गया। कितना इजी है, निपट गया ना। देख लो बैलेंस कितना आया, 10,000 का आया, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या इसको, एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, दे दो। बाद में शेयर इन प्रॉफिट कितना आया, 835। गुडविल का शेयर कितना आया और ये 7,000 है ना, याद आ रहा क्या, सब नीचे से लिया अपन ने। अच्छा ये कहां से आया, जो भी ये इसका आंसर मुझे देगा ना, इसका आंसर कौन दे रहा, उसको मेरे तरफ से ना कच्चा मैंगो बाइट। $450 का क्रेडिट बैलेंस था, यस। फिर किससे माइनस किया, ओके सर आपके करंट अकाउंट में बैलेंस था सिर्फ 450 रुपये और आपने 3,000 का ड्राइंग किया तो 2,550 का डेबिट बैलेंस है। और करंट अकाउंट का बैलेंस जाता कहाँ पे है सर, कैपिटल अकाउंट में, तो उसको हमने कैपिटल अकाउंट में लाया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट 2,550, ओके। बाद में ये 1,000 रुपये क्या आ गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये बोलता है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ बोलता है, कहीं तो भी बोलता है, टप्पू बोलता है 1,000 का लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो। कितना था वो लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कितना था अनरिकॉर्डेड, ये देखो 2,000 का, देखो 2,000 का, ये इधर देखो पीला पीला हो रहा हो, ठीक है दिसलं। आता याच्यात आपला अन्नाचा शेअर किती, 50%, 2,000 गुणीला 1/2, इट कम्स डाउन टू 1,000। सो 1,000 कहाँ जाएगा, इसके कैपिटल को डेबिट होगा, इसकी कैपिटल को डेबिट होना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होना चाहिए, हाँ क्या करूं, किधर रिकॉर्ड करूं उसको, सर वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। अरे आज मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा है, आज नहा के आया मैं, कल होली थी ना, तो 2,000 का प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होगा, मतलब प्रॉफिट कम होगा और इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कैपिटल बना लिया, तो यहीं पे डेबिट कर दिया, ठीक है। बैलेंस आ गया एग्जीक्यूटर का, एकदम इजी था, जम गया, कोई दिक्कत कोई मशक्कत। इसको सॉल्व करना है घर पे, इलस्ट्रेशन थर्ड, अरे ये तो एकदम इजी है, एकदम इजी है। अबे ये सही में इजी है, अरे बेटा 9 तो मिनट बचे हैं, 9 मिनट सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हमने कहा है तुम भी कहो, चलो ठीक है। अच्छा देखो अपना पार्टनरशिप क्या हुआ, पार्टनरशिप कंप्लीट, इलस्ट्रेशन थर्ड और फोर्थ करना है क्या, घर पे करके आने का, उसमें डिफिकल्टी होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने का, कल आते बरोबर वो नहीं लेंगे, जब 4 बज जाएंगी 4 के बाद में ये लेंगे, ठीक है। डिफिकल्टी कुछ भी नहीं आएंगी माय डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा ही इतना अच्छा है। अच्छा तो जाते जाते कुछ बात करके जाएंगे, सर बोलो रिपीट, हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, और आपने जो पढ़ाया हमको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब भविष्य में
जब भी पार्टनरशिप का सवाल आएगा हम एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है। ठीक है। अच्छा, जोक सपाट, जोक सपाट ये सॉल्व करके आना। और ये वाला न्यूमेरिकल अच्छा है, ये देख लेने का, पीछे जो होता है ना, ये बैलेंस शीट वाला अपना सीड प्लांट एंड फ्लावर। चलो इसमें कलर कर देता मैं, ऐसा लगेगा हो गया। ठीक है, झाला। अच्छा, ये सही में ये वाला अच्छा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का, और कल ले लेंगे अपन। ठीक है, नुकसान नहीं करूंगा आपका। चलो शुक्रिया। अच्छा, अरे शायरी मेरे को खत्म हो जाएंगी, अगले दिन मेरे को याद करके आना पड़ेगा शायरी। आज लेकिन मेरा भरोसा उड़ गया आप लोगों पे से। एक तो 11 की बैच बैच 11:45 को स्टार्ट हुई। ठीक है। सेकेंडली 3 बजे आपने 10 मिनट का टाइम पास करा लिया। वो 10 मिनट का टाइम पास क्यों हुआ कि आप 4 बजे तक बैठना चाहिए, लेकिन आप लोग बैठे नहीं। आपने क्या की? बेवफाई। अरे तो पार्टनरशिप का वेटेज भी है ना मेरे भाई, बहुत है।